अगर आप किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं, जिमिंग, मेडिटेशन, स्विमिंग, एक्सरसाइजिंग, जर्नलिंग, बुक्स रीड करना, और 15 दिन बाद छोड़ देते हैं, तो मैं आपसे एक बात क्लियरली कह दूं, आप लेजी नहीं हो, आप ब्रोकन नहीं हो, और आप में डिसिप्लिन की कमी नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और ही है, और आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि अगर प्रॉब्लम डिसिप्लिन होती तो इतनी बार स्टार्ट ही नहीं कर पाते। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं भी ऐसे ही गोल्स बनाता था। अब रोज एक्सरसाइज करूंगा, अब रोज मेडिटेशन करूंगा, अब फुल कंसिस्टेंसी के साथ काम करूंगा। फर्स्ट वीक फुल जोश, सेकेंड वीक थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था, थर्ड वीक एक दिन मिस हो जाता था, और फिर मन का खेल शुरू, छोड़ यार आज मूड नहीं है, कल से रीस्टार्ट करेंगे, मेरे से होता ही नहीं। और सबसे डेंजरस थॉट कि मैं ही वीक हूं, मुझसे ही नहीं हो पाता, है ना। फिर मुझे एक बात समझ आई कि प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी का है ही नहीं, प्रॉब्लम है रूल्स गलत सेट करने का। हम लाइफ को ऐसे डिजाइन करते हैं जैसे लाइफ का हर एक दिन बेस्ट वर्जन में होगा। रियलिटी में हम नहीं होते। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, अपनी लाइफ को पीक एनर्जी पे डिजाइन करते हैं। पीक मतलब न्यू ईयर का जोश, मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, या फिर जिंदगी जब थोड़ी स्मूथ चल रही हो, उस टाइम हम बोलते हैं अब रोज वर्कआउट शुरू, अब रोज 5 बजे उठना, अब डेली 1 घंटा मेडिटेशन, और फिर लाइफ आ जाती है, स्ट्रेस, थकान, ट्रैवल, मूड ऑफ, पता नहीं क्या क्या। और जब ये पीक टूट जाता है तो हमारा गोल हमारे लिए शेम बन जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब है वो चीज जो आप अपने बुरे दिन में भी इजीली कर पाओ। परफेक्ट दिन पे तो सब काम हो जाते हैं, बुरे दिन में जब हम लो फील करते हैं वो बेसलाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने मेडिटेशन के साथ ऐसे किया है, पहले गोल था 1 घंटा, या तो फिर 1 घंटा होता था या तो फिर मैं स्किप ही कर देता था, वो दिन बैठता ही नहीं था। फिर मैंने चेंज लाया कि मैं 15 मिनट करूंगा, यस 1 घंटे से सीधा 15 मिनट, बट वो 15 मिनट नॉन नेगोशिएबल होंगे, हर दिन करूंगा विदाउट एनी गैप्स। अच्छा मूड हो, अच्छा दिन गया हो तो भी 15 मिनट, और बुरा दिन गया हो तो भी 15 मिनट। और यहाँ एक जादू हुआ, जब मिनिमम छोटा होता है जैसे मैंने सेट किया सिर्फ 15 मिनट, तब एवरेज अपने आप ही बढ़ जाता है। अब दूसरी गलती, हम हमेशा सोचते हैं कि पहले क्लैरिटी आएगी फिर शुरू करेंगे, फिर एक्शन लेंगे, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट करियर, परफेक्ट डिसीजन। लेकिन सच यही है, क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, एक्शन क्लैरिटी के बाद नहीं आता। हमारा परफेक्शन ये बोलता है कि सब वर्कआउट करो, सब प्लान करो, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, गलती मत करो, श्योर हो जाओ पहले। और हमारा डायरेक्शन हमें बोलता है इस साइड जाओ, ये सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है, चलो एडजस्ट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल सोचो, रात को ड्राइव कर रहे हो, लाइट्स पूरा रास्ता नहीं दिखाती, बस अगले 20 से 30 मीटर्स, लेकिन जब आप चलते रहते हो तो रोड दिखता रहता है। लाइफ भी ऐसी ही है, आपको सर्टेनिटी नहीं चाहिए, आपको डायरेक्शन चाहिए जो बॉडी को सही लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज स्किप करोगे, आज ब्रेक लोगे, आज यहां जाना है तो कल करेंगे, आज मैं लेट उठा तो फिर कल करूंगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने स्किप क्यों किया, आपने ब्रेक क्यों लिया है। क्वेश्चन ये है कि ब्रेक लेने के बाद आप अपने आप से क्या बोलते हो। सेल्फ जजमेंट हो जाता है, देखा मैं यूजलेस हूं, मेरे से नहीं होगा, यार छोड़ ही देते हैं। करेक्शन बोलता है इंटरेस्टिंग, क्या इशू आया, नेक्स्ट टाइम क्या एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे मैं कंसिस्टेंट रहूं। मास्टरी का मतलब होता है एरर्स कम होना नहीं, बल्कि करेक्शंस फास्ट होना। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो ज्यादा परफेक्ट नहीं होते, वो ज्यादा जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो या स्टार्ट और स्टॉप के साइकिल में अटके हुए हो, याद रखो कि आप पीक पर नहीं, आप बेसलाइन पर डिजाइन करो। परफेक्शन को ना पकड़ते हुए डायरेक्शन को पकड़िए, और अगर कभी मिस हो जाता है तो जजमेंट ना करो, करेक्शन कर लो। आप पीछे नहीं हो, आप ब्रोकन भी नहीं हो, बस ये करेक्शन वाली क्वालिटी जरा सी जल्दी पकड़ लीजिए। आपको बस सही रूल्स किसी ने बताया नहीं है। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ का सिर्फ एक एरिया, हेल्थ, कम्युनिकेशन, करियर या कॉन्फिडेंस, इनमें से किसी एक को इस नए तरीके से रीडिजाइन करो, बेसलाइन के साथ, डायरेक्शन के साथ और बिना जजमेंट के। तो कौन सा एरिया सबसे पहले चेंज होगा? कमेंट में लिखो। कभी कभी एक ऑनेस्ट आंसर पूरी जिंदगी का नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देता है। कंसिस्टेंसी फोर्स से नहीं आती, कंसिस्टेंसी डिजाइन से आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।